नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूँ। साथ में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है ये बताना है कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए और कौन सी चीजें आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में होना जरूरी है। देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें लगती है। मतलब देश के प्रोटेक्शन के लिए पहला तो जो चीज जरूरी है वो है कि आर्मी है, सेकंड है नेवी है, थर्ड है एयर फोर्स है। ये तो देश के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अपना जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है उसके लिए आपके पास क्या है। अगर कोई बॉर्डर से अटैक करेगा तो उसके लिए आर्मी है, कोई समुद्र मार्ग से कोई अटैक करेगा तो उसके लिए नेवी है, या किसी एयर ऊपर से अटैक करेगा तो उसके लिए एयर फोर्स है। तो लेकिन अपने पास अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या लिया हुआ है वो आपको देखना है। तो देखिए, जब भी एयर फोर्स जो होता है वो अटैक के लिए आपके पास उसी सामान में ये बोलता हूँ कि उसके लिए मेडिक्लेम होना जरूरी है। देखिए, एयर फोर्स है ना, कुछ भी आपका अटैक होता है तो उसके लिए एयर फोर्स है, लेकिन आपके पास क्या है। तो ये जो अटैक है तो कौन सा आपके ऊपर अटैक हो सकता है, जैसे कि कोई भी जो भी गंभीर स्वरूप की बीमारी है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, कोविड, टीबी, ये तो नॉर्मल बीमारी हो गया। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस की बीमारी है, जिस बीमारी में बहुत बड़ा खर्चा आता है, जो खर्चा लाखों में रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूं, कैंसर, एंजियोप्लास्टी, पैरालिसिस अटैक, ब्रेन ट्यूमर, इन सब बीमारी के लिए 5 से 10 लाख का खर्चा आता है। तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन है। तो पहला अपना फैमिली का 10 लाख का मेडिक्लेम होना जरूरी है। ये हो गया एयर फोर्स। सेकंड है नेवी। जो नेवी है तो उसके लिए आपको अपना पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी रहना जरूरी है। देखिए, भारत में देखा जाए तो 1 लाख लोगों के पीछे 5 लोगों का एक्सीडेंट होता है। तो उसके लिए ये किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है। अगर आप घर के मेन अर्निंग मेंबर हो तो आपका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होना ही जरूरी है। और ये पॉलिसी बहुत ही सस्ता है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर आपको 50 लाख का कवर केवल 5,000 रुपए में मिलता है। और यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा एक्सीडेंट में। तो अगर कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, यानी कायम स्वरूपी, मतलब डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली, या आपका एक हाथ चला जाता है तो भी आपको 50% अमाउंट मिलती है, या 2 आंखें चले जाते हैं तो भी आपको पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड मिलता है 100%। यानी 50 लाख का पॉलिसी है तो जो भी नॉमिनी है या जो आपको 50 लाख मिल जाएगा। थर्ड है कि अगर कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है या पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी एक उंगली भी गया तो 10% आपको अमाउंट मिल जाता है। ये पार्शियल डिसेबिलिटी है। थर्ड है कि आपके पॉलिसी के अंदर, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर, आप हॉस्पिटल में हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कि मतलब आप काम पर नहीं जा रहे हो तो जो भी आपका लॉस होता है, यानी पर वीक का आपको 15,000 रुपए कंपनसेशन भी कंपनी दे देती है, यानी बेनिफिट दे देती है। तो ये सब सारे बेनिफिट आपके एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर होते हैं। थर्ड आता है कि आपका, जो मैं बात कर रहा हूं आर्मी की, तो देश के लिए आर्मी है तो अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास एक टर्म प्लान होना जरूरी है। देखिए, टर्म प्लान ये होता है कि ये प्योर रिस्क कवर होता है। ज्यादा करके आपके पास जितने भी एडवाइजर आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए जीवन आनंद है या कोई एंडोमेंट पॉलिसी है, जहां पर आपको 5 लाख 10 लाख का कवर होता है। लेकिन आपको कभी भी रिस्क कवर वाला पॉलिसी आपको स्पीच नहीं किया जाता है। एक्चुअली वही पॉलिसी लेना चाहिए कि जहां पर आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल आप सिक्योर हो सके। तो देखिए, आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 से 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख का है तो मिनिमम आपका 50 लाख का तो भी आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई आपका क्लेम आता है तो आपको अगर 50 लाख रुपए नॉमिनी को मिलते हैं तो एटलीस्ट उसको 20 से 30 हजार रुपया पर मंथ उसको इंटरेस्ट के स्वरूप में आ सकता है। यानी टर्म प्लान वो होता है कि आपका
जो भी इनकम लॉस हो रहा है, मान लो किसी की उम्र 40 है और उसी उम्र में उसका डेथ हो जाता है, किसी भी बीमारी में हो सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है, तो दोनों चीजें इसमें कवर है। तो जो भी अगले कितने साल तक वो काम कर सकता है, अगले 20 साल तक वो काम कर पा रहा है, तो 20 साल का जो भी उसका फाइनेंशियल लॉस है वो उस पॉलिसी में आपका कवर हो जाता है। तो मेन आप घर के अगर अर्निंग मेंबर है, आपके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड है, तो आपका एक टर्म प्लान होना ही चाहिए। तो आपको ज्यादा जानकारी चाहिए टर्म प्लान के बारे में, एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में और मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलना। थैंक यू।